दोस्तों वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट पर बात करेंगे, शिबा इनू पर बात करेंगे। क्रिप्टो मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, इसमें हम एज अ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट ज़रूर यहाँ पर कर देंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, यहाँ से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको कोई मतलब जहन में टॉपिक है ऐसा कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उनको कंसीडर करके उन पर वीडियोस भी बनाऊं। अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 26,653 पर बीटीसी चल रहा है और इथेरियम अगर देखें तो 1555 पर समथिंग पर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, मार्केट की ये सिचुएशन क्यों हुई है दोस्तों, इसका रीज़न अल्टीमेटली आपको मेरा ख्याल है कि ज़रूर पता होगा, क्योंकि आप न्यूज़ ज़रूर देखते होंगे। तो गजा एंड इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है, मतलब इसको फ़लस्तीन और इसराइल जंग आप कह सकते हैं, तो वो जो हो रही है अचानक से यहाँ पर ये अटैक्स हुए, जो गजा ने अटैक किए इसराइल के ऊपर, वहाँ से मार्केट के अंदर हमें एक ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला है। लेकिन ये क्रैशेस जो हैं वो मतलब इस तरह की न्यूज़ की वजह से अगर आते हैं तो उनको आप किस तरह से देख सकते हैं एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है, क्या आपको करना चाहिए, और जो मैं कह रहा हूँ वो प्रूफ भी करूंगा कि आपको यहाँ पर किस तरह से सोचना चाहिए। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जेपी मॉर्गन डेब्यूट्स टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म ब्लैक रॉक अमंग की क्लाइंट्स रिपोर्ट। मतलब ये जेपी मॉर्गन और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कि पहले क्रिप्टो को या इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन को किसी भी तौर पे मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, वो इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं कि ये हमारे लिए सहूलत पैदा करते हैं। ये एक शुरुआत है। अगर जेपी मॉर्गन यहाँ पर मतलब इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है और कुछ कर रहा है, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप खुद अंदाजा करें कि किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आ सकती हैं। और इसमें जो मैंने टॉप पर आपको दिखाया, इसके अंदर ब्लैक रॉक का भी जिक्र आपको मिलता है कि ब्लैक रॉक भी इसके अंदर मतलब किसी न किसी तौर पे शामिल है। यहाँ पे ऐड करता चलूं दोस्तों कि ब्लैक रॉक वो कंपनी है जिसने एप्लीकेशन दिया हुआ है कि स्पॉट बिटकॉइन के ईटीएफ की हमें इजाज़त दी जाए, जिसको अभी तक एससीसी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन मतलब लोग ऐसा सोचते हैं, एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा देर तक ये इसको रोक नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब ये एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है, तो बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश लेकर चली जाएगी मार्केट को। यहाँ पर एक और न्यूज़ ले लेते हैं। आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाइनेंस फ्रीजेज हमास लिंक्ड अकाउंट्स। ये जो मतलब वहाँ पर अटैक हुआ है, हमास ने जो अटैक किया इसराइल पर, उसके बाद बाइनेंस को रिक्वेस्ट की थी इसराइल ने कि आप मतलब कुछ अकाउंट्स बताए थे कि इनको फ्रीज कर दो, इनका ताल्लुक, इनका लिंक जो है वो हमास के साथ है, मतलब यहाँ से उनको फंडिंग होती है। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन इसराइल के पास थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और बाइनेंस ने उन अकाउंट्स को फ्रीज भी कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमास इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूनाइटेड नेशन में ये एप्लीकेशन रद्द हो गई थी। मतलब उन्होंने इसको एक्सेप्ट होने नहीं दिया कि हाँ हम इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा तौर पर मानते हैं। नो डाउट कि इजराइल भी इसको टेररिस्ट कहता है या फिर यूएस कहता है, कुछ और भी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, कहते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कहते हैं कि हमास को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। तो हमारी बात चल रही थी कि बाइनेंस ने ऐसा कहा है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है, तो इसलिए हमने ये सारा सीन किया है। मैं इसको मतलब बाइनेंस को गलत नहीं कहता, मैं ऐसा ज़रूर समझता हूं कि ये जो अकाउंट्स हैं फ्रीज होने चाहिए थे। ठीक है, मतलब इस तरह से, क्योंकि इस तरह अटैक हुए हैं और ये जंग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, ये वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, तो इसको रोकने का एक तरीका ये भी है। लेकिन सेम टाइम पर कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ ज़रूर आती है कि ठीक है हमास को तो रोक रहे हैं, लेकिन इसराइल को कौन रोकेगा? जो कुछ हो गया सो हो गया। या फिर ये कि हमास ने जो किया है सो किया है, लेकिन इससे पहले जो कुछ इसराइल ने किया है उसको मतलब कोई कहने वाला है या नहीं।
शिबा इनू की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह शिबा का प्राइस भी बहुत ज़्यादा डाउन आया है। अल्टीमेटली एक क्रेज था, उसका असर जो है वो पूरी मार्केट पर आया है। तो शिबा इनू मार्केट से बाहर का कोई टोकन या क्वाइन तो है नहीं, मतलब चांद पर तो नहीं बनाया गया कि उस पर धरती का, इस दुनिया का कोई भी इवेंट या इंसिडेंट जो है वो असरअंदाज ना हो। बाकी पर होता है तो शिबा पर भी होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, इवन शिबा इनू हो या फिर मतलब बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, सोलाना हो, एवैक्स हो, कोई भी कॉइन हो, तो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं और उनके प्राइसेस डाउन आते हैं तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब ये कि जब भी आप अकाउंट मतलब अपना बनाते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन आप स्टॉक्स में कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, तो यही एक मौका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। देखिए ये क्रैशेस जो आते हैं ना, अचानक वाले बहुत ज़्यादा क्रैशेस, फॉर एग्जांपल विद इन 1 आवर या 1 डे 10, 20, 30% प्राइसेस डाउन आ जाएं, तो ये आप माइंड में ज़रूर रखें कि इनकी करेक्शन बहुत जल्द होगी। ठीक है, मतलब कम से कम इनका 50 to 70% करेक्शन होगी। उसके बाद अगर मतलब दुनिया के हालात सेम रहते हैं तो प्राइसेस वापस डाउन आएंगे और अपनी उसी सपोर्ट पर आएंगे जहां पर क्रेश ने जाकर एक स्टॉप लिया था। ठीक, तो वो एक सपोर्ट बन जाती है। यही कुछ जो है वो शिबा के अंदर या बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी पॉसिबली हो सकता है। इसलिए मतलब मैंने जो जितने भी मतलब अमाउंट ऑफ द डॉलर्स रखा हुआ था, ऐसे मौक़ों के लिए ही रखा हुआ था। उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो वंस अगेन मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ अभी भी रखा है। मैं देखूंगा कि मार्केट किस तरह से मूव करती है, अगर और भी डाउन जाती है तो वंस अगेन मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं आपको ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रेटजी जो है मतलब दोनों तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। उनमें से एक तो ये कि आप शॉर्ट टर्म यहाँ पर ट्रेडिंग करें, जैसे ही प्राइस डाउन आया तो आप मार्केट से एग्जिट कर ले और अपने एसेट्स जो भी आपने बाय किए थे उनको सेल कर ले। शिबा इनू की एक और न्यूज आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। शिबा इनू बीट्स कार्डानो एंड सोलाना एज पॉपुलर अल्टकॉइन इन 2023। तो यहाँ पर हमें एक चार्ट नजर आ रहा है, एक सर्वे किया गया है जिसमें पता चलता है कि ग्लोबल सर्चेस जो हैं उसमें मंथ वाइज, विद इन अ मंथ, मतलब कितनी सर्चेज हुई हैं, उनमें टॉप पर हमें मिलता है इथेरियम। आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 32,60,000 सर्चेज जो विद इन मंथ इथेरियम के लिए होते हैं, और उससे कुछ कम फिर डॉजकॉइन आ जाता है, XRP, और उसके बाद शिबा इनू आ रहा है, और कार्डानो, सोलाना और डिफरेंट और जो कॉइन्स हैं वो उसके नीचे हैं। तो यहाँ पर अभी भी डोमिनेंसी जो है वो शिबा इनू की किसी ना किसी तरह से लोगों के जो माइंड्स हैं, लोगों के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर अभी भी कायम है। ये अगर इसी तरह से पॉपुलैरिटी रहती है तो जैसे ही बुल रन आएगा या मार्केट अपनी करेक्शन वंस अगेन करेगी तो नेक्स्ट जो मतलब सपोर्ट लाइन थी पहले, अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। अल्टीमेटली वहां तक बड़े आराम के साथ प्राइस जा सकता है और आप शिबा से भी एक प्रॉफिट बना सकते हैं। यही चांसेस इथेरियम और बिटकॉइन वगैरह से भी हैं। आल्दो के इथेरियम के बारे में मैंने दोस्तों आपको आगाह किया था और मैंने यही कहा था कि $1,500 तक इसका प्राइस या $1,400 तक आ सकता है। तो आप उसके लिए अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो वेट करें। शॉर्ट टर्म में यह है कि आप यहाँ पर ट्रेड मारते रहें, 5, 10, 15, $20 की भी आपको प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख लें। मैंने एक रिसर्च उसमें शेयर की थी, बताया ये था कि जो प्रॉफिट्स बनाने वाले लोग हैं, ट्रेडर्स जो हैं, वो बेयर मार्केट हो या बुलिश मार्केट हो, एक ही तरह से प्रॉफिट बना रहे होते हैं। जो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं उनको ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है। उनमें से मैं भी हूँ। मतलब कुछ एसेट्स, कुछ पैसे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रखता हूँ, कुछ एसेट्स, कुछ पैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए हैं। बिल्कुल सेम तरह से मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोस्तों ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें।